स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग। आज का अपना टॉपिक है फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम इन सीआई इंजन। सीआई इंजन में अपन जो फ्यूल इंजेक्शन देखेंगे, जो फ्यूल पंप है, फ्यूल इंजेक्टर्स है, वो बेसिकली कितने टाइप्स के हैं, उनकी क्या क्या फंक्शन है और क्या अपने पास बेसिक रिक्वायरमेंट है उनके लिए, ये सब अपन देखेंगे। अभी थोड़ा सा यूनिट जो है वो लंबा चलने वाला है अभी भी, कि इसके बाद अपने को कार्बोरेशन वाला पार्ट जो है वो भी अपने को देखना है। इसके पहले की क्लासेस में अपन ने देख लिया कंबशन की स्टेटस हो गई, कंबशन सिस्टम के टाइप्स हो गए, फिर नॉकिंग का कंपैरिजन हो गया, एबनॉर्मल कंबशन का सीआई और एसआई के बीच में, कंबशन चैम्बर्स के टाइप्स हो गए सीआई इंजन के। आज अपन देखते हैं फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम। फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम की बात की जाए तो फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है किसी भी सीआई इंजन के वर्किंग में। कि जो सीआई इंजन का परफॉर्मेंस है, जो अपना पावर आउटपुट है या फिर फ्यूल इकोनॉमी है, वो पूरी तरह से डिपेंड करेगा कि अपना फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम कितना ज़्यादा इफेक्टिव है। उसकी इफेक्टिवनेस पर ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। तो इंजेक्शन पर सिस्टम जो है उसको एक बहुत इंपॉर्टेंट काम यहाँ पे करना होता है, जो कि है इनिशिएटिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ कंबशन प्रोसेस। अपना जो भी कंबशन उसको इनिशिएट भी यही करेगा और उसका जो कंट्रोल है, कंट्रोलिंग भी यही करने वाला है। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन हो जाता है जो इसको यहाँ पे परफॉर्म करना है। साथ ही जैसे अपन कार्बोरेटर में देखते हैं, कार्बोरेटर का काम होता है कि एयर एंड फ्यूल का जो मिक्सचर है, प्रॉपर मिक्सचर, उसको बनाना और फिर उसको सप्लाई करना अपने कंबशन चैम्बर के अंदर। तो सेम चीज यहाँ पे भी होनी है, अपना कंबस्टेबल चार्ज जो है वो यहाँ पे प्रिपेयर होना चाहिए। तो जो भी तुम्हारा कंबस्टेबल चार्ज है, ऐसा नहीं कि अपन ने एक सेपरेट सिस्टम यहाँ पे प्लेस किया हुआ है, वहां पे उसका प्रिपरेशन चालू है, ऐसा नहीं। जो अपना फ्यूल इंजेक्शन है, फ्यूल इंजेक्टर, फ्यूल इंजेक्टर से जो अपना फ्यूल यहाँ पे इंजेक्ट होगा, इंजेक्ट होने के बाद उसको विद इन सेकेंड्स एक कंबस्टेबल मिक्सचर जो है वो यहाँ पे बनाना होता है, जो कि सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर पे जाएगा और जिसका ऑटो इग्निशन यहाँ पे होने वाला है। तो जब भी अपन फ्यूल को इंजेक्ट करते हैं इनटू द कंबशन चैम्बर टुवर्ड्स द एंड ऑफ कॉम्प्रेशन स्ट्रोक, कॉम्प्रेशन के जस्ट पहले जब अपन उसको इंजेक्ट करेंगे, ये एटमाइज होना चाहिए फाइन ड्रॉपलेट्स में। ये जो ड्रॉपलेट्स है ये वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जानी चाहिए बाय एब्जॉर्बिंग द हीट फ्रॉम कॉम्प्रेस्ड एयर। फिर ये वेपर्स जो है एयर के साथ मिक्स होके एक कंबस्टेबल मिक्सचर जो है वो यहाँ पे बन जाना चाहिए। अब कंटिन्यूस हीट ट्रांसफर की वजह से, हॉट एयर से जो फ्यूल में हीट ट्रांसफर होगा उसकी वजह से इसका ऑटो इग्निशन टेम्परेचर जो है वो पहुंचता है और इसका सेल्फ इग्निशन जो है वो यहाँ पे चालू हो जाएगा, जिसकी वजह से अपना कंबशन चालू होता है। तो ये जो भी परफॉर्मेंस है अपना, ये जो भी इनिशिएशन है या फिर इसका जो कंट्रोल है, ये पूरी तरह से फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम के ऊपर डिपेंड करेगा। तो अपना जो फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम अपन यहाँ पे यूज करने वाले हैं, काफी सारे डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। तो अपन यहाँ पे जो भी टाइप अपन यहाँ पे यूज करें, ये इतना इफेक्टिव हो कि तुम्हारा जो भी डिजायर्ड परफॉर्मेंस है, डिजायर्ड फ्यूल इकोनॉमी है, वो अपनी यहाँ पे अचीव होनी चाहिए। तो अपन ने क्या किया, जो अपनी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स है कि इंजेक्शन सिस्टम से, उसको अपन ने पॉइंट आउट कर दिया कि नहीं अपने इंजेक्शन सिस्टम की क्या क्या रिक्वायरमेंट अपने पास होनी चाहिए। तो प्रॉपर रनिंग के लिए और गुड परफॉर्मेंस के लिए अपन चाहते हैं कि ये फॉलोइंग जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स है, टोटल 8 रिक्वायरमेंट अपने पास है, ये रिक्वायरमेंट कोई भी इंजेक्शन सिस्टम है ये फुलफिल होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इन रिक्वायरमेंट में से कोई भी पॉइंट अपना मिस हो जाए। सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट होती है किसी भी इंजेक्शन सिस्टम से, वो होती है एक्यूरेट मीटरिंग ऑफ फ्यूल इंजेक्टेड पर साइकिल। ठीक है, अब ये बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है कि जो भी क्वांटिटी ऑफ फ्यूल तुम यहाँ पे सप्लाई करो उसका प्रॉपर मीटरिंग जो है वो होना चाहिए। क्योंकि जो क्वांटिटी ऑफ फ्यूल अपन सप्लाई करते हैं ये अपनी चेंज होते रहती है स्पीड के साथ, लोड रिक्वायरमेंट के साथ, उसके साथ कंटिन्यूसली ये चेंज होती है। तो जो अपनी डिजायर्ड क्वांटिटी है एज पर रिक्वायरमेंट, वो डिजायर्ड क्वांटिटी में अपना फ्यूल जो है वो सप्लाई होते रहना चाहिए।
ऐसा नहीं होना चाहिए कि अपनी फ्यूल की क्वांटिटी बहुत ही ज्यादा कम हो गई, अपने को ज्यादा चाहिए था लेकिन उस टाइम कम क्वांटिटी में आ गया, या फिर कम क्वांटिटी में चाहिए था उस टाइम ज्यादा आ गया। ऐसी कोई भी चीज अपनी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा कुछ भी होगा तो जो अपना डिजायर्ड आउटपुट है या जो अपनी डिजायर्ड परफॉर्मेंस है उसके ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट यहाँ पे आ जाता है। तो एक्यूरेट मीटरिंग जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा नेसेसरी होती है अपने लिए। फिर टाइमिंग द इंजेक्शन ऑफ फ्यूल करेक्टली इन द साइकिल। जो टाइमिंग है फ्यूल इंजेक्शन का वो एकदम करेक्ट होना चाहिए। अब टाइमिंग क्या होना चाहिए अपना, अपन चाहते हैं कि फ्यूल का इंजेक्शन कब चालू हो, जस्ट बिफोर द एंड ऑफ कॉम्प्रेशन स्ट्रोक। कॉम्प्रेशन जब खत्म होने वाला है यानी पिस्टन जब अपना टीडीसी पे पहुंचने वाला है उसके जस्ट पहले अपना इंजेक्शन जो है वो चालू हो जाना चाहिए। सेकेंडली, ये क्लोज कब होता है, ये क्लोज होता है अपना जब एक्सपेंशन स्ट्रोक चालू हो जाता है उसके बाद ये क्लोज होता है। तो ये जो टाइमिंग है ये टाइमिंग एकदम प्रॉपर्ली मेंटेन होनी चाहिए। स्पेशली जब अपन मल्टी सिलेंडर इंजन की बात करेंगे तो मल्टी सिलेंडर इंजन में तो इसको मेंटेन करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। साथ में वहाँ पे फायर एंड ऑर्डर भी होता है कि अपन ने हर एक सिलेंडर में साइमल्टेनियसली कभी भी कंबशन नहीं होगा, अपन वहाँ पे एक सीक्वेंस बना के चलते हैं, तो वो सीक्वेंस वहाँ पे फॉलो होना चाहिए। तो टाइमिंग जो है वो अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, जिससे कि अपने को मैक्सिमम पावर जो है वो अपन ऑब्टेन कर सके, जो अपनी फ्यूल इकोनॉमी है वो अचीव हो पाए, और क्लीन बर्निंग हो। क्लीन बर्निंग यानी कि जो अपना कंबशन है कंबशन यहाँ पे एकदम प्रॉपर्ली हो जाए, कोई भी अनबर्न पार्टिकल्स या फिर पार्शियली बर्न पार्टिकल्स अपने ना बचे। कि अनबर्न पार्टिकल्स रहेंगे तो वो कैसे अपने एग्जॉस्ट में निकल जाएंगे, उसको अपन एफिशिएंटली यहाँ पे यूज नहीं कर पाएंगे, अपनी फ्यूल इकोनॉमी वहाँ पे कम हो जाएगी। तो टाइमिंग जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। फिर प्रॉपर कंट्रोल ऑफ द रेट ऑफ इंजेक्शन। जो भी अपन फ्यूल इंजेक्ट करने वाले हैं जिस भी रेट पे जिस भी स्पीड पे, उसके ऊपर अपने पास प्रॉपर कंट्रोल होना चाहिए। तो इसके लिए अपन ने एडिशनल सिस्टम्स जो है वो भी यहाँ पे प्लेस किए हुए, जिसकी हेल्प से अपन फ्यूल की क्वांटिटी को कंट्रोल कर सकते हैं, कम ज्यादा किया जा सकता है। लेकिन इसका कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, जिससे कि अपना जो भी हीट रिलीज का पैटर्न है वो अपना अचीव हो सके। कि अपनी बेसिकली एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, सबसे पहले अपना एनर्जी का कन्वर्जन होने वाला है केमिकल एनर्जी ऑफ फ्यूल इनटू हीट एनर्जी। फिर हीट से अपन उसको मैकेनिकल में कन्वर्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो जो भी अपना हीट आउटपुट अपने को मिलने वाला है, हीट एनर्जी मिलने वाली है, वो प्रॉपर्ली अपने को मिलनी चाहिए। फिर प्रॉपर एटमाइजेशन ऑफ फ्यूल इनटू वेरी फाइन ड्रॉपलेट्स। जो फ्यूल का एटमाइजेशन है, एटमाइजेशन यानी कि वो अपने आप को ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट करेगा। तो ये जो ड्रॉपलेट्स होती है, ये ड्रॉपलेट हीट को एब्जॉर्ब करेगी। जो भी हाई टेम्परेचर अपने पास कॉम्प्रेस्ड एयर है उसकी हीट को ये ड्रॉपलेट एब्जॉर्ब करेगी, फिर अपने आप को ये वेपर फॉर्म में कन्वर्ट करती है। तो ये जो एटमाइजेशन प्रोसीजर है ये काफी अच्छे से होना चाहिए। तो उसके लिए ये रिक्वायर्ड होता है कि जो अपनी स्पीड है फ्यूल इंजेक्शन की वो प्रॉपर हो, और जो स्प्रे पैटर्न है वो भी काफी अच्छा होना चाहिए। स्प्रे पैटर्न से अपने रैपिड मिक्सिंग जो है वो अपने को अचीव करते बनती है। स्प्रे पैटर्न अपन ने जब कंबशन की स्टेजेस देखी थी उस टाइम पे अपन ने स्प्रे पैटर्न भी थोड़ा सा देखा था, हालांकि बहुत ज्यादा डिटेल में अपने को सिलेबस में नहीं है, लेकिन वहां पे अपन ने देखा हुआ है स्प्रे पैटर्न। उसमें अपन ने जोन्स भी देखे थे कि नहीं, अपना जो लीन मिक्सचर वाला जोन है वो कहाँ पे होगा, एच वाला कहाँ पे है, एकदम केमिकली कर्ड जो जोन है वो कहाँ पे बनेगा, ये अपन ने कंबशन पार्ट जब अपन कर रहे थे तब वहां पे अपन ने देखा था। फिर अपना इंजेक्शन सिस्टम जो है वो इस टाइप से होना चाहिए कि जो फ्यूल का डिस्ट्रीब्यूशन है वो पूरे कंबशन चैम्बर के अंदर यूनिफॉर्म हो जाए। ऐसा ना हो कि एक पार्ट में अपना फ्यूल जो है वो काफी अच्छी खासी क्वांटिटी में एक्यूमुलेट हो गया है, सेकंड पार्ट में फ्यूल बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है। ऐसा नहीं चाहिए। अपन चाहते हैं कि फ्यूल का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो एकदम यूनिफॉर्म हो, ताकि तुम्हें एक यूनिफॉर्म कंबशन मिल सके, एक यूनिफॉर्म प्रेशर चेंज जो है वो अपने को यहाँ पे मिल सके। फिर अगर तुम मल्टी सिलेंडर इंजन पे काम कर रहे हो तो अपना इंजेक्शन सिस्टम कैपेबल होना चाहिए कि वो इक्वल क्वांटिटी ऑफ फ्यूल जो है वो सप्लाई करे। ऐसा ना करे कि एक सिलेंडर में उसने बहुत ज्यादा क्वांटिटी सप्लाई कर दी, एक इसमें बहुत ही कम सप्लाई कर दी, ऐसा नहीं चाहिए। इक्वल क्वांटिटी में यानी कि एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन अपने को यहाँ पे चाहिए। फिर जो अपना टाइमिंग है, बिगनिंग का टाइम है या फिर एंड ऑफ इंजेक्शन है,
वहां पे कोई लैगिंग नहीं होनी चाहिए। लैगिंग यानी कि थोड़ा वो आगे पीछे नहीं होना चाहिए। जो एग्जैक्ट टाइमिंग है, टाइमिंग अपने को प्रॉपर्ली यहाँ पे मेंटेन करनी है, कोई भी लैग वहाँ पे नहीं होना चाहिए। अगर कोई लैग वहाँ पे होता है तो उसकी वजह से क्या होगा कि फ्यूल की ड्रिपलिंग होगी। ड्रिपलिंग का मतलब होता है कि उसका जो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन अपन चाहते हैं, वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन अपने को यहाँ पे नहीं मिल पाता। हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर सेक्शन में अपना फ्यूल क्वांटिटी जो है वो बहुत ज़्यादा पहुंच जाए, कहीं पे अपनी फ्यूल क्वांटिटी बहुत ही कम पहुंचे, तो अपन ऐसा कोई भी लैगिंग जो है नहीं चाहते अपने इंजेक्शन टाइमिंग में। जो अपना इंजेक्शन टाइमिंग है, इंजेक्शन टाइमिंग के टाइम पे कोई भी अपने को लैगिंग यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं चाहिए। जो टाइमिंग उसने दी हुई है, जो टाइमिंग अपन ने सीक्वेंस में बनाई हुई है, अगर तुम्हें बोला है कि नहीं 15 डिग्री बिफोर टीडीसी अपना इंजेक्शन स्टार्ट हो जाना चाहिए, तो वो स्टार्ट हो जाना चाहिए। 15 का वो 15.5 या फिर 16 पे बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। तो ये अपनी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होती है किसी भी इंजेक्शन सिस्टम के लिए। ठीक है, तुम्हारा इंजेक्शन सिस्टम कोई भी टाइप का यूज करो, आगे अपन टाइप्स भी देखेंगे, किसी भी टाइप का अगर अपन यूज करें, लेकिन ये जितने भी रिक्वायरमेंट्स है ये अपने फुलफिल होनी चाहिए। कौन कौन सी? एक तो जो भी अपना फ्यूल का क्वांटिटी है उसका एक्यूरेट मीटर इन होना चाहिए। जो टाइमिंग है अपने इंजेक्शन का साइकिल के टाइम पे, वो प्रॉपरली फॉलो होना चाहिए। जो रेट ऑफ इंजेक्शन है उसका प्रॉपर कंट्रोल हो, एटमाइजेशन प्रॉपरली हो जाए, स्प्रे पैटर्न काफी अच्छा मिले जिससे कि रैपिड मिक्सिंग हो जाए, एयर एंड फ्यूल की यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो फ्यूल ड्रॉपलेट्स का। मल्टी सिलेंडर इंजन है तो हर एक सिलेंडर में अपनी इक्वल क्वांटिटी जो है वो सप्लाई होनी चाहिए। कोई भी इंजेक्शन के बिगनिंग में या फिर एंडिंग में कोई भी लैगिंग यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी आगे पीछे नहीं होना चाहिए। जो अपने को टाइमिंग बोला हुआ है, जो पोजीशन बोली हुई है, उसी टाइम पे अपना इंजेक्शन जो है वो चालू हो जाना चाहिए। अब अगर इंजेक्शन सिस्टम के लिए टाइप्स की बात करें तो बेसिकली अपने पास दो टाइप के इंजेक्शन सिस्टम यहाँ पे होते हैं। एक होता है अपने पास एयर इंजेक्शन सिस्टम, जो कि बिल्कुल भी आजकल यूज में नहीं है, प्रैक्टिकल यूज का फिलहाल कोई भी यूज नहीं है अब। दूसरा होता है अपने पास सॉलिड इंजेक्शन सिस्टम या फिर मैकेनिकल इंजेक्शन इंजेक्शन सिस्टम, जो कि अपन काफी ज्यादा यहाँ पे यूज करते हैं। अगर अपन डीजल इंजन की बात करें, डीजल इंजन में अपन फॉलो करें कौन सा? कांस्टेंट प्रेशर साइकिल को। ठीक है, अब कांस्टेंट प्रेशर साइकिल में क्या होता है ना, सिर्फ एयर को कंप्रेस यहाँ पे किया जाता है, उसके बाद अपन फ्यूल को यहाँ पे इंजेक्ट कर रहे हैं। फिर ये फ्यूल इंजेक्शन के बाद उसका एटमाइजेशन होता है, मिक्सिंग वगैरह, ये इंजेक्शन के बाद होता है। ठीक है, अपन पहले से उसको मिक्स करके नहीं रखते, तो अपन क्या करते हैं एटमाइजिंग के लिए अपन कर सकते हैं रिक्वायर्ड प्रेशर को बिल्डअप करने के लिए, या तो अपन यहाँ पे कंप्रेसर का यूज कर सकते हैं या फिर कोई मैकेनिकल मीन्स यहाँ पे यूज हो सकते हैं। कोई मैकेनिकल मेथड अपन यूज कर सकते हैं जिससे कि अपन हाई प्रेशर पे सप्लाई कर सके फ्यूल को। तो इसके हिसाब से अपन ने दो टाइप बनाए हुए हैं। अगर अपन कंप्रेसर का यूज करते हैं तो अपन कहते हैं उसको एयर इंजेक्शन सिस्टम। अगर तुम कंप्रेसर का यूज नहीं करते, कोई मैकेनिकल डिवाइस वहां पे यूज करते हो हाई प्रेशर को बिल्डअप करने के लिए, तो उसको अपन कहते हैं सॉलिड इंजेक्शन सिस्टम या फिर मैकेनिकल इंजेक्शन सिस्टम। अगर तुम एयर इंजेक्शन सिस्टम की बात करो तो एयर इंजेक्शन सिस्टम में फ्यूल को जब इंजेक्ट किया जाता है, ये इंजेक्शन होता है विद द हेल्प ऑफ कंप्रेसर। ठीक है, ये सिस्टम आजकल बिल्कुल भी यूज में नहीं है, क्योंकि कंप्रेसर के लिए तुम्हें यहाँ पे मल्टी स्टेज एयर कंप्रेसर की यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। अगर अपन इंडिविजुअली सीआई इंजन को ही देखें, सीआई इंजन का कॉम्प्रेशन रेशियो काफी ज्यादा हाई होता है। उसका जो वेट है, उसका जो स्ट्रक्चर है वो ऑलरेडी काफी ज्यादा हैवी है। अब उसके ऊपर तुम बोलो कि नहीं हमें को एक मल्टी स्टेज एयर कंप्रेसर भी प्लेस करना है, तो इस वजह से क्या होगा, अपनी इंजन का वेट जो है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। जो अपना मैकेनिकल आउटपुट है, जो अपनी मैकेनिकल एफिशिएंसी है, वो अपनी काफी ज्यादा यहाँ पे कम हो जाएगी। तो इस वजह से ये वाला जो सिस्टम है एयर इंजेक्शन सिस्टम, इसको अपन फिलहाल बिल्कुल भी यूज नहीं कर पा रहे। अगर इसके एडवांटेज देखे फिर भी, तो एक एडवांटेज अपने को यहाँ पे ये मिल जाता है कि जो एयर एंड फ्यूल का मिक्सिंग होने वाला है इंजेक्शन के बाद, वो बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है यहाँ पे।
जिसकी वजह से अपने को एक हाई मीन इफेक्टिव प्रेशर जो है वो यहाँ पे मिल जाता है। मीन इफेक्टिव प्रेशर यानी कि कंबशन चैम्बर के अंदर अपना एवरेज प्रेशर कितना है, उसको अपन क्या बोलते हैं, मीन इफेक्टिव प्रेशर। तो वो मीन इफेक्टिव प्रेशर की जो वैल्यू है वो अपने को काफी अच्छी मिल जाती है। दूसरी चीज, अपन यहाँ पे कुछ लेस एक्सपेंसिव फ्यूल का यहाँ पे यूज कर सकते हैं। लेस एक्सपेंसिव यानी कि जिनकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, जिसकी विस्कोसिटी बहुत ही ज्यादा है, इस टाइप के फ्यूल का जो है अपन यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो ये तो बेसिक एडवांटेज यहाँ पे मिलते हैं, लेकिन क्योंकि मल्टी स्टेज एयर कॉम्प्रेसर का वेट अपना काफी ज्यादा होता है, जो कि इंजन के वेट को इंक्रीज कर देगा, अपनी मैकेनिकल एफिशिएंसी को यहाँ पे कम कर देगा, इसलिए इसका यूज बिल्कुल भी जस्टिफाई अपने लिए नहीं हो पाता। तो अपन ने क्या किया, एयर इंजेक्शन सिस्टम को पूरी तरह से अपन ने फिलहाल के लिए पिक्चर से हटा दिया कि नहीं, अपन इसको यूज करने ही नहीं वाले। इसको यूज करके अपन एफिशिएंसी को क्या के लिए कम करें, जब अपने पास दूसरे ऑप्शन से, तो अपन अपने दूसरा ऑप्शन जो भी है उसको अपन यूटिलाइज करें। तो दूसरा ऑप्शन जो है अपने पास वो होता है सॉलिड इंजेक्शन सिस्टम। सॉलिड इंजेक्शन सिस्टम में क्या करेंगे, लिक्विड फ्यूल को इंजेक्ट किया जाएगा, लेकिन यहाँ पे कॉम्प्रेस एयर की बिल्कुल भी हेल्प नहीं ली जाएगी। यहाँ पे अपन कोई मैकेनिकल डिवाइस का यूज करेंगे जिससे कि अपन हाई प्रेशर पे इसको सप्लाई कर सके। कॉम्प्रेसर एयर का यूज नहीं होगा, तो अपने को मल्टी स्टेज कॉम्प्रेसर की यहाँ पे बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अपने इंजन का वेट बहुत ज्यादा नहीं होगा, इंजन का वेट यहाँ पे कंट्रोल रहेगा, तो अपनी मैकेनिकल एफिशिएंसी जो है वो यहाँ पे काफी अच्छी अपने को मिलते रहेगी। तो ये जो सॉलिड इंजेक्शन टाइप का होता है, सॉलिड इंजेक्शन बेसिकली अपने पास चार टाइप के अवेलेबल है। एक होता है अपने पास इंडिविजुअल पंप एंड नोजल टाइप, एक होता है यूनिट इंजेक्टर टाइप, एक कॉमन रेल सिस्टम अपने पास होता है, और एक होता है अपने पास डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम। तो सॉलिड इंजेक्शन में बेसिकली अपने पास चार टाइप्स जो है वो अवेलेबल होते हैं। हालांकि इनमें से अपन कोई भी टाइप का यूज करें, जो अपने बेसिक कंपोनेंट्स है वो यहाँ पे सेम होते हैं। तो अगर ये फिगर को देखो, ये फिगर अपने को दिखा है किसी, जो भी अपन फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम यहाँ पे यूज करने वाले हैं सीआई इंजन में, उसके जो मेन कंपोनेंट्स है वो यहाँ पे दिखा रहे हैं। तो मेन कंपोनेंट्स को अगर ध्यान से देखो, सबसे पहले अपने पास फ्यूल टैंक, फिर प्रिलिमिनरी फिल्टर होता है, उसके बाद एक होता है अपने पास फ्यूल फीड पंप, फिर होते हैं अपने पास फाइन फिल्टर्स, फिर यहाँ पे है अपने पास इंजेक्शन पंप्स। ये जो है ये अपने पास इंजेक्शन पंप्स है, यहाँ पे फ्यूल इंजेक्टर है, गवर्नर अपने पास है। ये अपने मेन कंपोनेंट्स होते हैं किसी भी इंजेक्शन सिस्टम के। उन चारों में से तुम कोई भी टाइप ले लो, ठीक है। अगर इन चारों की बात करें, इंडिविजुअल पंप एंड नोजल, यूनिट इंजेक्टर, कॉमन रेल या फिर डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम, इन चारों में से अपन कोई भी टाइप ले लें, लेकिन अपने बेसिक कंपोनेंट्स जो है वो यहाँ पे सेम होंगे। हालांकि इनकी जो फंक्शनिंग है वो थोड़ी सी यहाँ पे डिफरेंट हो जाएगी, जिसके हिसाब से अपन ने टाइप्स यहाँ पे बना लिए हैं। अगर बेसिक देखें, बेसिक कंपोनेंट्स जैसे सबसे पहला कंपोनेंट है अपने पास फ्यूल टैंक। फ्यूल टैंक का क्या काम होगा, फ्यूल के स्टोरेज पर्पस के लिए अपन इसको यूज करेंगे। जब भी अपना फ्यूल का स्टोरेज होगा वो कहाँ पे होगा, फ्यूल टैंक में। फिर दिया हुआ है फ्यूल फिल्टर। अब यहाँ पे दो टाइप के फिल्टर्स अपने पास है। फिल्टर की बात करेंगे, दो टाइप के फिल्टर्स है। सबसे पहला फिल्टर जो है वो अपने फ्यूल टैंक के बाद में ही लगा हुआ है, ठीक है, जिसको अपन ने क्या नाम दिया है, प्रिलिमिनरी फिल्टर। एक अपने पास है प्रिलिमिनरी फिल्टर, और एक होता है अपने पास मेन फाइन फिल्टर। दो टाइप के फिल्टर्स यहाँ पे यूज होते हैं। जो अपना प्रिलिमिनरी फिल्टर है, ये बेसिकली कोर्स टाइप ऑफ फिल्टर है, ठीक है। ये क्या करेगा, अपने फ्यूल टैंक में जो हार्ड पार्टिकल इम्प्योरिटी अगर कोई प्रेजेंट है तो ये उसको निकाल देगा, ठीक है। कोई डस्ट पार्टिकल है या कोई एब्रेसिव पार्टिकल्स है, उसको वो यहाँ पे निकाल देगा। तो उसकी वजह से क्या होगा, अपने पंप, अपनी जो बाकी की सिस्टम है, जो अपना इंजेक्शन पंप है, फ्यूल पंप है, ठीक है, या अपने फ्यूल इंजेक्टर्स है, उनके ऊपर कोई एडवर्स इफेक्ट जो है उसकी वजह से नहीं आएगा। सेकंड जो कंपोनेंट होता है वो होता है अपने पास लिफ्ट या फिर ट्रांसफर पंप, या फिर इसको अपन कह सकते हैं फ्यूल फीड पंप। इसको अपन क्या कहते हैं, एक और नाम है इसका, फ्यूल फीड पंप। अब ये जो फ्यूल फीड पंप है अपना, ये क्या करेगा, ये फ्यूल को सप्लाई करेगा
अपने मेन टैंक से इंजेक्शन सिस्टम में, इंजेक्शन सिस्टम के अंदर ये उसको सप्लाई कर देगा। फिर होता है एक और वापस से यहाँ पे फाइन फिल्टर है। हो सकता है कि यहाँ पे जब सेडिमेंट फिल्टर से अपना निकले, हो सकता है कुछ डस्ट पार्टिकल काफी ज्यादा माइन्यूट थे जो यहाँ पे फिल्टर आउट नहीं हो पाए, तो वो कहाँ पे फिल्टर आउट हो जाएंगे, वो अपना जो फाइन फिल्टर्स है वहां पे वो फिल्टर आउट हो जाएंगे। फिल्टर आउट होके जो है अपने इंजेक्शन सिस्टम में चले जाएंगे। अब इंजेक्शन सिस्टम में जाओगे तो यहाँ पे एक गवर्नर अपने पास है, पंपिंग हेड है, फ्यूल इंजेक्टर्स है। यहाँ पे जो अपना पंप यूज होगा उसको अपन बोलते हैं इंजेक्शन पंप। इंजेक्शन सिस्टम के अंदर जो पंप यूज होगा उसको अपन बोलेंगे इंजेक्शन पंप। अब ये जो इंजेक्शन पंप है, इंजेक्शन पंप क्या करेगा, जो फ्यूल को अपने को इंजेक्ट करना है उसको प्रेशराइज करेगा और उसके प्रेशर को ये कन्वर्ट करेगा, हाई प्रेशर पे वो इसको लेके आ जाएगा। फिर यहाँ पे एक गवर्नर भी अपने को दिया हुआ है। अब गवर्नर का काम क्या है, ये देखेगा कि जो अमाउंट ऑफ फ्यूल सप्लाई हो रहा है, जो अमाउंट ऑफ फ्यूल अपना इंजेक्ट होने वाला है, ये अकॉर्डिंग टू लोड है कि नहीं, अपने इंजन की स्पीड कितनी है, अपना लोड कंडीशन कैसा है, उसके हिसाब से अपनी फ्यूल की क्वांटिटी यहाँ पे चेंज होने वाली है। तो फ्यूल की क्वांटिटी कौन चेंज करेगा, ये गवर्नर कंट्रोल करने वाला है। गवर्नर देखेगा कि अपने को अभी कितनी क्वांटिटी में फ्यूल रिक्वायर्ड है और फिर ये सप्लाई करेगा, अपने को डिजायर्ड अमाउंट में फ्यूल को जो है इंजेक्ट करेगा। फिर यहाँ पे फ्यूल इंजेक्टर्स अपने को दिए हुए हैं। फ्यूल इंजेक्टर्स क्या करेंगे, पंप में से फ्यूल को ले लेंगे और उसके बाद इसको जो भी अपने कंबशन चैम्बर्स है, जितने भी नंबर्स ऑफ कंबशन चैम्बर, उन सभी कंबशन चैम्बर्स में इसको ये सप्लाई कर देंगे। तो इंजेक्टर का काम रहेगा फ्यूल को सप्लाई करेगा। सबसे पहले फ्यूल ऑयल टैंक जहाँ पे अपना फ्यूल स्टोर्ड है, एक प्रिलिमिनरी फिल्टर जो कि अपने एब्रेसिव पार्टिकल्स को, डस्ट पार्टिकल्स को फिल्टर आउट कर देगा। फिर अपना फ्यूल फीड पंप जो कि फ्यूल को फ्यूल टैंक से लेके अपने इंजेक्शन सिस्टम में लेके जाएगा। बीच में अपने पास फाइन फिल्टर्स है जो कि फर्दर फिल्टरिंग करेगा अपने फ्यूल की, ताकि ये श्योर हो जाए कि कोई भी डस्ट पार्टिकल, कोई भी एब्रेसिव पार्टिकल जो है वो अपने इंजेक्शन सिस्टम में ना जा पाए। फिर यहाँ पे पंपिंग हेड, यहाँ पे सबसे पहले एक इंजेक्शन पंप रहेगा। इंजेक्शन पंप क्या करेगा, अपने फ्यूल के प्रेशर को यहाँ पे इंक्रीज करेगा। फिर एक गवर्नर है अपने पास। गवर्नर क्या करेगा, जो भी अमाउंट ऑफ फ्यूल अपन इंजेक्ट करने वाले हैं उसको ये कंट्रोल करता है। और फ्यूल इंजेक्टर्स जहाँ से तुम्हारा फ्यूल जो है कंबशन चैम्बर के अंदर इंजेक्ट होता है। तो ये टिपिकल अरेंजमेंट होता है किसी भी फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम का। ठीक है, तो फ्यूल जो है वो सबसे पहले अपने फ्यूल टैंक से एंटर करेगा सेडिमेंट फिल्टर में। सेडिमेंट फिल्टर से वो जाएगा अपने फ्यूल फीड पंप में, जहाँ पे हल्का सा प्रेशर जो है वो चेंज होता है। यहाँ से वो जाता है अपने इंजेक्शन सिस्टम में। अब इंजेक्शन सिस्टम पे जाने से पहले यहाँ पे अपने पास फाइन फिल्टर्स है। इंजेक्शन सिस्टम में जाने से पहले क्या लगा हुआ है, फाइन फिल्टर्स अपने पास है। ये फाइन फिल्टर्स क्या करेंगे, जितने भी डर्ट या डस्ट पार्टिकल्स है जो सेडिमेंट फिल्टर के बाद भी थोड़े बहुत हो सकता है बच जाए, उनको पूरी तरह से एलिमिनेट कर देगा। फाइन फिल्टर के बाद ये जाएगा अपने पंपिंग सिस्टम में, यानी कि इंजेक्शन पंप के पास। अब ये इंजेक्शन पंप क्या करेगा, अपने फ्यूल के प्रेशर को चेंज करेगा। इसको ये इंक्रीज कर देगा अप टू 200 बार। जो अपन फ्यूल को सप्लाई करते हैं, फ्यूल अपना इंजेक्टर से कंबशन चैम्बर में सप्लाई होता है एट अ प्रेशर ऑफ 200 बार। ये कौन चेंज करने वाला है, ये अपना इंजेक्शन पंप यहाँ पे चेंज करता है। इंजेक्शन पंप के बाद ये जाता है अपने फ्यूल इंजेक्टर्स में, जहां से वो अपने कंबशन चैम्बर में सप्लाई हो जाता है। कोई भी सपोज इंजेक्टर्स में कभी कोई लीकेज हो गया है ना, कोई लीकेज हो गया, कोई दिक्कत हो गई, तो अपना जो फ्यूल है, जो भी फ्यूल लीक हुआ है, वो वापस से आता है अपने मेन फाइन फिल्टर में, या फिर वो जाएगा सीधे अपने स्टोरेज टैंक में। ऐसा नहीं होगा कि उसका बहुत ज्यादा वेस्टेज हो जाए, या तो वो अपने फाइन फिल्टर में वापस से चला जाएगा यानी कि पंपिंग सिस्टम, या फिर अपने जो स्टोरेज टैंक है वहां पे ये चला जाएगा। तो सेफ्टी के लिए अपन क्या कहते हैं, प्रेशर रिलीफ वाल्व जो है वो भी यहाँ पे प्रोवाइड किया होता है। एक अपने पास यहाँ पे क्या होगा, एक और प्रेशर रिलीफ
वाल्व जो है वो अपन यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे अपने इंजेक्शन सिस्टम में उसकी सेफ्टी के लिए, ताकि कोई भी लीकेज वगैरह जो है वो यहाँ पे ना हो। अब ये जितने भी फंक्शन है ये तुम्हारे बेसिक कंपोनेंट्स है। कोई भी इंजेक्शन सिस्टम ले लो, ये कंपोनेंट्स अपने को हमेशा दिखेंगे, ठीक है। सिर्फ क्या होगा, ये किस तरह से ऑपरेट करने वाले हैं या फिर इन कंपोनेंट्स का कंट्रोल कैसे होगा, ये चेंज हो जाएगा। जैसे आप अगर अपन इंडिविजुअल पंप एंड नोजल सिस्टम की बात करेंगे, तो वहां पे क्या होगा, हर एक सिलेंडर पे डिफरेंट अपन ने पंप और इंजेक्टर्स दिए होंगे, ठीक है। हर एक सिलेंडर के ऊपर एक पंप और एक इंजेक्टर दिया होगा। अगर तुम कॉमन रेल सिस्टम की बात करोगे तो वहां पे सिर्फ एक सिंगल इंजेक्टर पंप होगा। तो बेसिकली इनका ऑपरेशन कैसे होगा या फिर इनका जो ऑपरेशन है उसको कंट्रोल कैसे किया जाएगा, उसमें चेंजेस आने वाले हैं। और उन चेंजेस के हिसाब से जो है अपन ने यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स जो है यहाँ पे बना लिए हैं। इन टाइप्स को अपन आगे भी कंटिन्यू करेंगे, लेकिन ये जो है ये अपने मेन कंपोनेंट्स है। कोई भी इंजेक्शन सिस्टम लोगे, ये मेन कंपोनेंट्स अपने पास रहेंगे। और ये मेन कंपोनेंट्स अपने पास कौन कौन से हैं? फ्यूल टैंक, फिर फ्यूल फीड पंप, इंजेक्शन पंप, गवर्नर, इंजेक्टर एंड फ्यूल फिल्टर्स। एक बार देख लेते हैं शॉर्ट में। फ्यूल टैंक, फ्यूल फिल्टर्स to prevent the dust and abrasive particle from entering the pump and injectors, thereby minimizing the wear and tear of components. Fuel feed pump to supply the fuel from main fuel tank to injection system. Injection pump to meter and pressurize the fuel for injection. Governor to ensure that the amount of fuel injected is in accordance with the variation in load. And last component is injector to treat the fuel from pump and distribute it in the combustion chamber by atomizing it into the fine droplets. ठीक है, ये अपने मेन कंपोनेंट्स है सॉलिड इंजेक्शन सिस्टम के। जो भी अपने टाइप्स है, जो अपन आगे देखने वाले, जो अपने 4 टाइप्स हैं, उनमें क्या डिफरेंस आएगा? सिर्फ डिफरेंस आएगा कि किस तरह से अपन इसको ऑपरेट करें या फिर किस टाइप से इनको कंट्रोल किया जाता है। उसके अलावा कोई भी डिफरेंस नहीं है। कंपोनेंट्स जो है वो हमेशा यहाँ पे सेम रहने वाले हैं। ओके, तो इसके आगे का अपन आगे कंटिन्यू करेंगे। बीच में मेरे ख्याल से 1 मिनट, इसके आगे अपन फर्दर